Okay, so here I am on the CB350, Honda Highness CB350. Let's get straight to the spec sheet first. 21 PS, 30 Newton meters of torque, slightly more than 21 PS, 30 Newton meters of torque, 181 kg. Now let's come to the rideability. सस्पेंशन टेस्ट, सस्पेंशन वगैरह सब बात करूंगा. सस्पेंशन इज नॉट वेरी स्टिफ. किधर मुड़ना है? बट द सस्पेंशन सोक्स अप बम्प्स क्वाइट वेल, डज अ कमेंडेबल जॉब. हैंडलिंग स्लो स्पीड पे आपको वेट फील होता है. हॉर्न की पोजीशन थोड़ी सी अलग है विच इज यूनिक टू दिस बाइक. सस्पेंशंस आर नॉट वेरी सॉफ्ट, वो तो मैं कहूँगा. बहुत ज़्यादा प्लश सस्पेंशन नहीं है. कंफर्ट के मामले में आई फील कि सस्पेंशन उसका थोड़ा सा बेटर है, बट या दिस डेफिनेटली हैज़ द बेटर हैंडलिंग आउट ऑफ द टू. द राइड इज़ वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग. ओ माय गॉड, ये बैकफायर मारती है भाई. बैकफायर मारती है गाड़ी प्रॉपर. यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनिएगा आप. थोड़ा सा हाई रेविंग मोटर है ये, थोड़ा सा हाई रेविंग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ यू कैन फील द डिफरेंस. जैसे जैसे यू पिक अप द पेस, एग्जॉस्ट की आवाज़ भी बेहतर होती जाती है. और राइडिंग पोजीशन की मैं बात करूँ, आई एम 5'10" एंड आई एम फेयरली कंफर्टेबल. मेरे दोनों पैर आराम से ग्राउंड पे पहुँच रहे हैं, विच इज़ गुड थिंग. तो अगर आपकी हाइट कम है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. बट इफ़ यू आर मोर देन 5 feet 10 inch, मतलब इफ़ यू आर मोर देन 6 feet, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या हाल है भाई? बैक टू द मोबाइल सेटअप. मोटो ब्लॉगिंग सेटअप से वापस फ़ोन वाले सेटअप पे आ गए हैं. तो अभी कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी. मैं सोचा आपसे ऐसी बात कर लेता हूँ. तो फ़िलहाल मेरे पास दोनों हसीनाएं खड़ी हुई हैं. एक हसीना है होंडा की तरफ से हाइनेस CB350, और दूसरी हसीना है इधर बेनेली की इंपीरियल. एक बार इधर से दिखा देता हूँ, ये है दूसरी हसीना. तो क्या बताना था मुझे असल में बताना ये था कि आइए पहले तो थोड़ा सा स्पेक शीट के बारे में बात कर लेते हैं. थोड़ी ऑन पेपर बातें कर लेते हैं, उसके बाद ऑफ पेपर बातें करेंगे. तो ये जो है 21 PS की पावर, 20.8 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है एट 5500 RPM. टॉकिंग अबाउट द होंडा CB350. और 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ये ऑन पेपर बात हो गई. 181 kg है, ये भी ऑन पेपर बात हो गई. इसकी ऑन पेपर बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस करती है 21 bhp की पावर और 29 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क. वेट है इसका 207 किलो, 207 किलो ऐसा ही है. आपकी स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा एग्जैक्ट क्या है. अभी थोड़ा सा ऑन पेपर से हटके ऑन रोड बात कर लेते हैं. अब रोड पे जब आप इसको चलाएंगे, पहले इसकी बात करते हैं. तो मैंने बेनेली जो इंपीरियल 400 है चला रखी है, लेकिन आज जब मैंने इसको चलाया तो मैं बताऊँ मैं आपको बताऊँ कि आई वॉज फेयरली सरप्राइज्ड. मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये गाड़ी मुझे इतना सरप्राइज़ कर देगी बाय द शेयर रिफाइनमेंट और ड्राइवेबिलिटी. बहुत हल्की है पहली बात तो, 181 किलो की है. बट हाँ, जब ये चलती है तो इसका 181 किलो वेट जो है वो आपको फील होता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलने में भारी फील होती है. 181 किलो है, भारी तो है ही, बट हाँ वो आपको वेट फील होता है कि आप 181 किलो की गाड़ी को चला रहे हो. क्लच है बहुत लाइट है. गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है. अभी तक की मुझे लग रहा था कि जो बेनेली का गियर बॉक्स है वो स्मूदेस्ट है, बट ऐसा नहीं है. कि इसका गियर बॉक्स भी काफ़ी स्मूथ है. 19 इंच फ्रंट व्हील आता है, 18 इंच रियर व्हील आता है. और वाइब्रेशन तो भाई बिल्कुल नहीं है, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. होंडा की गाड़ी है, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है. जो इंजन है, जो गियरबॉक्स है, स्लाइटली टॉल गियर्ड गाड़ी है. आपको थोड़ा सा रेफ करना पड़ता है फॉर दैट पावर टू कम. और हाई स्पीड पे हायर गियर, लो स्पीड पे हायर गियर पे आप नहीं रह सकते हो. यू हैव टू शिफ्ट डाउन. बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड. सस्पेंशन क्वालिटी नॉट द मोस्ट कम्फर्टेबल इन द मार्केट, बट it does the job pretty well. इसकी वजह से handling has been improved by quite a margin. Wheel base is good. Wheel base बहुत ज़्यादा नहीं है, wheel base कम ही है. तो handling आपकी अच्छी होती है. zipping through the traffic, बहुत agile गाड़ी है. You can zip through the traffic और आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी इसको ट्रैफिक में चलाने में. Now coming to the Benelli Imperiale 400. पहली बात तो इसका वेट 207 इसका जो kgs का वेट है.
ये वेट आपको कब फील होता है? जब आप गाड़ी को स्टैंड से हटाओगे। जब आप गाड़ी को स्टैंड से हटाएंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ 200+ kg की गाड़ी है, लेकिन जब ये चलने लगती है तो उसका वेट फील नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये है। काफ़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है स्ट्रेट लाइन में। हैंडलिंग CB350 की बेटर है, इसकी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, बट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल राइड है, बहुत ही प्लस सस्पेंशन का सेटअप है, इसी वजह से हैंडलिंग पे सैक्रिफाइस करती है। चलो ठीक है, लेट्स गिव इट 1 पॉइंट एंड लेट्स गिव दैट 1 पॉइंट एज वेल। तो प्लस सस्पेंशन सेटअप sacrifices the handling वाला part, but that is not so plush setup, does not sacrifice on the handling वाला part. This bike is very, it feels bigger कि आप एक बड़ी बाइक को राइड कर रहे हो, उसमें ऐसा नहीं है। इट फील्स कि आप काफ़ी कॉम्पैक्ट बाइक को राइड कर रहे हो, और वो ऑल इन ऑल आपका राइडिंग एक्सपीरियंस जो है उसको थोड़ा सा कह सकते हो कि इन्हांस कर देता है। कुछ लोग पसंद होते हैं जिन्हें चाहिए होता है कि हमारी बाइक कॉम्पैक्ट हो, हमारी बाइक को ईजिली हैंडलिंग हो, अजाइल हो, इधर ट्रैफिक से निकालने, तो उनके लिए CB350 है। जिनको चाहिए कि हमें एक बॉस बाइक चाहिए, बड़ी बाइक चाहिए, बड़ा फील हो, बड़ी दिखे, तो उनके लिए ये गाड़ी है। फॉर इंस्टेंस पीछे से इसका लुक देखिए, दिस फील्स बिग। बिग एक ऐसा वर्ड है जो इम्पीरियाले 400 पे परफेक्टली फिट होता है। 384 cc और ये है आपकी CB350। लुक्स आर सब्जेक्टिव। लुक्स पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों ही के लुक्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए अगर मुझे एक पिक करनी हो, चलिए वर्डिक्ट पे भी आ जाते हैं। पहले प्राइस की बात कर लें, तो प्राइस जो कोट करा गया है बेनेली की तरफ से वो है 2,61,000 रुपये इस वेरिएंट के लिए। इससे लोअर वेरिएंट भी आता है, तो इसका जो दूसरे कलर के ऑप्शंस है वो 2,48,000 रुपये के हैं। वेरिएंट में फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ कलर्स का। कमिंग टू द CB350, CB350 आपकी जो गाड़ी है 2,23,000 रुपये की है। 2 वेरिएंट्स आते हैं अगेन, ZLX और DLX, है ना। तो DLX में आपको ये टॉगल स्विचेस मिल जाते हैं फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। छोटू सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन पैक करता है, मतलब ये ज़्यादा हो गया, इन्फॉर्मेशन काफ़ी पैक नहीं करता है, लेकिन जितनी चाहिए हो उतनी पैक करता है। तो ये हैं आपके टॉगल स्विचेस एंड ऑल, जो कि आपकी ZLX में नहीं आते हैं। ZLX में आपको टॉगल करने के लिए यहाँ से करना पड़ता है, जैसे कि ये 2 इसमें बने हुए हैं। फिर इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है। हॉर्न एक बार सुना देता हूँ आपको। तो ये टॉप वेरिएंट है फिलहाल 2,24,000 का, उसका टॉप वेरिएंट है 2,61,000 रुपये का। तो इसका जो दूसरा वेरिएंट है ZLX वो 2,17,000 रुपये की है। उसमें 2 हॉर्न नहीं आते हैं, सिंगल हॉर्न आता है। उसमें डुअल टोन पेंट स्कीम नहीं आती है, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती, उसमें टॉगल स्विचेस नहीं आते हैं। तो 2,17,000 और ये 2,23,000, 5-6,000 रुपये का फ़र्क है। हॉर्न की आवाज़ एक बार इसकी हॉर्न की आवाज़ सुन लेते हैं। इसमें सिंगल हॉर्न सेटअप है। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जज कर सकते हैं किसका हॉर्न बेहतर है। अगर आपको अंदर से मज़ा आता है लाउड हॉर्न सुन के, तो ये ले लो। एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सुनते हैं भाई।
तो ऑलरेडी लोगों ने एग्जॉस्ट चेंज करना शुरू कर दिया है CB350 का। एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप CB350 इम्पीरियल या कोई बाइक ले रहे हो, एटलीस्ट ब्रेक इन कर लो, 1500 किलोमीटर चला लो, 1-2 सर्विस करवा लो, उसके बाद एग्जॉस्ट चेंज करवाओ। फालतू में वारंटी भी वॉइड करोगे और गाड़ी की भी क्या फ़ायदा, ख़राब करो गाड़ी को। तो कम से कम 1500 किलोमीटर चला लीजिए, उसके बाद एग्जॉस्ट चेंज कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही ब्रेक इन कर लो, एटलीस्ट इंजन को रवा कर लो। तो हाँ, फ़िलहाल आइडलिंग पे वाइब्रेशन बेनेली में ज़्यादा है। ऐसा मत समझना कि बाइस्ड हो रहा हूँ या फिर फालतू में बेनेली की बुराई कर रहा हूँ, CB की तारीफ़ कर रहा हूँ। जो है वो वीडियो में भी है, और मेरा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है बेनेली में किसी से या फिर होंडा में किसी से। मैं गया, दोनों बाइक्स अरेंज हुई थैंक्स टू बेनेली लखनऊ एंड क्रिसेंडो मोटर्स बिग विंग लखनऊ। तो दोनों के जो स्टाफ हैं बहुत अच्छे हैं, दोनों ने बाइक्स मुझे दे दी वीडियो बनाने के लिए। तो फिलहाल लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। बेनेली में आइडलिंग पे वाइब्रेशन ज़्यादा है, चलते हुए मैं नहीं कह रहा हूँ। आइडलिंग पे उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है, इसमें आइडलिंग पे वाइब्रेशन कम है। इसमें निसिन के CB350 में निसिन के कैलिपर्स यूज़ करे गए हैं, आगे और पीछे भी, ठीक है। उसमें बेनेली के इन होम कैलिपर्स यूज़ करे गए हैं। बेनेली ने जो खुद से कैलिपर्स बनाए हैं, ऐसा कि आप देख सकते हो। और ये गैब्रियल के सस्पेंशन सेटअप है पीछे में। टायर साइज़ भी एक बार आपको बता देता हूँ। टायर साइज़ में MRF के नाइलो ग्रिप ज़ैपर टायर्स लगे हुए हैं। तो टायर साइज़ है आपका 130/80/18 एट द रियर, और फ्रंट में है आपका 190/19, सेम 19 इंच इसमें भी है, 18 इंच इसमें। और उसमें सेम टायर यूज़ करा गया है क्या, MRF नाइलो ग्रिप ज़ैपर दोनों में ही यूज़ करे गए हैं। 19 इंच फ्रंट में और 18 इंच पीछे में, एग्जैक्ट सेम टायर सेटअप है। ग्रिप बहुत अच्छी है। MRF काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरी जो स्कूटर है एक्टिवा, उसमें भी MRF नाइलो ग्रिप ज़ैपर है। एंड हाँ ठीक है, नाइलो ग्रिप ज़ैपर के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ कि माइल एज जो होता है, जो टायर की लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ग्रिप बहुत अच्छी होती है, स्लश पे, वेट में, ड्राई पे, हर जगह बहुत अच्छी ग्रिप होती है। फिलहाल लेट्स कंक्लूड द वीडियो। वर्डिक्ट अगर मैं दूँ, मेरा वर्डिक्ट तो ये होगा कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एक्सक्लूसिव, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए कि जो बहुत एक्सक्लूसिव हो, जो आप बोस्ट कर सको अपने दोस्तों से, या इसमें ये है, इसमें वो है, और ये इटालियन ब्रांड है, फिर दिस इज़ लाइक पीछे से बहुत अच्छी दिखती है, ये देखिए। और अगर आपकी थिंकिंग है नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो 384cc 400 एज बेनेली लाइक्स टू कॉल इट, तो बेनेली इम्पीरियाले जो है वो आपके लिए है। इसको कैसे, बजट सेंसिटिव सेगमेंट तो मैं नहीं कहूँगा इसे। अगर आप थोड़े से पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी चाहते हो, उस पर ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, नॉर्मल सी बाइक चाहिए, नॉर्मल खैर ये है नहीं लेकिन तब भी, तो होंडा CB350 उनके लिए है जो थोड़ी सी VFM गाड़ी चाहते हैं, वैल्यू फॉर मनी। और मेरी प्रेफरेंस दोनों में से है अपाचे RR 310। तो हाँ, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। और मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं CB350 और इम्पीरियाले 400 का वीडियो लेके आऊँगा, तो मैं आया। कुछ चेहरे उनके भी मैं दिखाना चाहूँगा जिन्होंने इस वीडियो के पीछे मेरी मदद करी है, और अगर वो नहीं होते तो ये वीडियो पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले अजीत भाई, ये हैं क्रिसेंडो मोटर्स बिग विंग लखनऊ जी। सुमित भाई हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं, ये पहले भी आ चुके हैं। ये हैं हमारे बेनेली लखनऊ से, बहुत ही बढ़िया लोग हैं। दोनों ने बहुत ही हेल्प करी, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करा। दोनों गाड़ियाँ यहाँ तक की आई, मेरा वीडियो बना। और एक भी है हमारे साथ, इनका नाम है ध्रुव श्रीवास्तव। भाई जटायू हटा के दिखा दो। चलिए दैट्स इट। विद दैट सेड लेट्स क्लोज द वीडियो नाउ, और मिलता हूँ आपसे, इसको पकड़ना, मिलता हूँ आपसे अपने अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ।